सौरभ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, ये रोड शो बाकायदा भव्य स्वागत की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन अगर आए हैं तो एक बड़ी सौगात भी देकर जाएंगे गुजरात वासियों को। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं कैमरा पर्सन साजिद आलम से कहूंगा कि यहाँ की पूरी तस्वीरें देखिए कितने हजारों की तादाद में लोग आपको दोनों तरफ दिखेंगे। और सौगात की अगर जो बात करूं तो 29,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है उसका उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। सूरत काफी महत्वपूर्ण रखता है। देखिए, सूरत को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और उस सूरत में आज देखिए यहाँ पर रोड शो हो रहा है। कैसे लोग, छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद है, महिलाओं के साथ यहाँ पर आए हुए और कितने खुश नजर आ रहे हैं कि उन्होंने एक झलक अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दिखी। घंटों से यहां पर खड़े थे और अब जब यहां से रोड शो पूरी तरीके से पास हुआ है तो उन्होंने सबने यहां पे बहुत ही चीयरफुल तरीके से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। सूरत की बात करूं तो 3,400 करोड़ के ज्यादा के जो प्रोजेक्ट्स है उनका उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण रखता है ड्रीम सिटी का प्रोजेक्ट। अब देखिए, डायमंड हब कहा जाता है सूरत को और इस डायमंड हब को और प्रोत्साहित करने के लिए ये ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट 1 यानी कि फेज 1 का आज उद्घाटन किया जाएगा और फेज 2 का जो है शिलान्यास किया जाएगा। अब यहां पर ये जो पूरा सिलसिला है वो रुकेगा नहीं। यहां से सीधे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भावनगर जाएंगे। भावनगर में आपको बता दूं कि 4,000 करोड़ की लागत से बन रहा दुनिया का सबसे पहला सीएनजी टर्मिनल है, वहां पर उसका शिलान्यास किया जाएगा। ये सबसे पहली बार भारत में हो रहा है और यहां पर वो नहीं रुकेंगे, वहां से वो सीधे अहमदाबाद जाएंगे। अहमदाबाद में आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है उसके ओपनिंग सेरेमनी में वो हिस्सा लेंगे और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद होंगे, ऐसा हमें कहा जा रहा है। और भारत के जो गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा, वो भी इस ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद होंगे। देखिए, इसके बाद भी जो है वो सिलसिला आगे बढ़ेगा और 9:30 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जीएमडीसी ग्राउंड में जाएंगे। जीएमडीसी ग्राउंड में वाइब्रेंट गुजरात यानी कि गुजरात सरकार द्वारा एक नवरात्रि फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, वहां पर गरबा खेले जाते हैं और वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। तो आज का प्रोग्राम देखिए काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड है और अलग अलग जगहों पे वो जा रहे हैं। देखिए, गुजरात की अलग अलग स्ट्रेटेजिकली की जो जगह है वहां जा रहे हैं। सूरत यानी कि साउथ गुजरात, भावनगर यानी कि सौराष्ट्र का हिस्सा और सेंट्रल गुजरात में अहमदाबाद में हो जाएंगे। कल के भी अगर जो मैं आपको बात कर दूं कि कल ऐसे जगह पर वो जा रहे हैं, वो ट्रेन में ट्रैवल करेंगे यानी कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस है गांधीनगर से मुंबई के लिए, तो गांधीनगर से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर वो ट्रेन में ट्रैवल करेंगे। वहां से वो फेज 1 मेट्रो प्रोजेक्ट है अहमदाबाद का, उसका भी उद्घाटन करेंगे। देखिए, ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 22 किलोमीटर से लंबा ये पूरा प्रोजेक्ट है। अहमदाबाद को ईस्ट वेस्ट से जोड़ेगा। कई सारे ब्रिजेस है जो साबरमती रिवर के ऊपर से जाएंगे, फिर अंडरग्राउंड टनल में से भी 4 किलोमीटर का ये लंबा सफर है, तो उस मेट्रो में भी वो ट्रैवल करेंगे। जिसके बाद वो सीधे माउंट आबू जाएंगे और माउंट आबू में महा आरती में शिरकत करेंगे। तो ये पूरा 2 दिन का एक्शन पैक्ड प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का गुजरात में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। बीजेपी के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि देखिए 2 महीने में यहाँ पर चुनाव आने वाले हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ही चेहरा पूरे गुजरात में बोलता है। देखिए, फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। ट्रेडिशनल फाइट अगर जो हम बोले तो पहले गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस की ही होती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी से लेके एआईएमआईएम पार्टी भी आ चुकी है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरी जो फाइट है इलेक्शन की ये आगे बढ़ती है। आप देखिए, कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। बच्चे यहाँ पर मौजूद है। कैसा लगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हम लोग कब से वेट कर रहे हैं, एक बार दर्शन में तो बहुत अच्छी बात है। इस बार भी बीजेपी आएगी, मोदी आएगी? यस यस यस। बीजेपी, मोदी 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 मोदी। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से, देखिए पूरा कॉन्वॉय यहाँ से पास हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि अब कुछ ही देर में वो सभा स्थल पे पहुंचेंगे जहां पर वो पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे, लेकिन लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए तस्वीरें, देखिए ये महाराणा प्रताप चौक है सूरत का और यहीं से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो पूरा कॉन्वॉय है वो यहाँ से गुजरा था और बहुत ही धीरे धीरे, आपको मैं बता दूं, बहुत ही धीरे धीरे यहाँ से पूरा कॉन्वॉय पास हुआ। वो लोगों का अभिवादन करते रहे और घंटों जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने
एक झलक अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की देखी और उन्होंने कैमरा में अपनी वो तस्वीरें भी कैद की है, तो लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। और ये जो आज का जो गुजरात में जो 2 दिन का दौरा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, वो सूरत से शुरू हो रहा है और कल रात तक चलेगा। सौरभ, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है गुजरात में और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये मिशन गुजरात, जिसका आगाज इन तमाम परियोजनाओं और शिलान्यासों के साथ शुरू हुआ है, ऐसे में जो कार्यक्रम है वो भी उन जगहों के इर्द गिर्द डिजाइन किया गया है जहां का वोट बैंक बेहद अहम माना जाता है। सौरभ जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अभी सूरत में ये जो पूरा प्रोग्राम हो रहा है उसे हमें समझना होगा कि सूरत में 15 से 16 सीटें हैं और सारी की सारी सीटें, मैं आपको बता दूं, सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास है। और आपको बता दूं कि पिछले जो इलेक्शन में पाटीदार आंदोलन की वजह से जो बीजेपी को नुकसान हुआ था, वो जो खामियाजा जो भरना पड़ा था वो सौराष्ट्र में भरना पड़ा था, लेकिन ये साउथ गुजरात है, ये सूरत है जिसको बीजेपी ने बजाय रखा था, क्योंकि सूरत और साउथ गुजरात से सबसे ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी को मिली है और इसलिए बीजेपी का गढ़ भी सूरत को माना जाता है। जो तमाम बड़े बड़े मिनिस्टर्स है वो सूरत से आते हैं। CR पाटिल जो स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट है वो सूरत से आते हैं, यानी कि सूरत बीजेपी के लिए काफी अहम रखता है, काफी अहमियत है उसकी। और इसी के चलते जो 2 दिन का दौरा, जो सबसे अहम ये जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, वो ये सूरत से ही शुरू हो रहा है और सूरत में आज कई सारे प्रोजेक्ट्स का वो उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और इसके बाद वो एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे। देखिए, सूरत से वो सीधे भावनगर जाएंगे, जिसे एक सौराष्ट्र का हिस्सा हम कहते हैं। सौराष्ट्र वही हिस्सा है जिसमें 2017 के जो चुनाव हुए थे उसमें भारी नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा था, क्योंकि देखिए पाटीदार आंदोलन का आक्रोश था, लेकिन अब वो आंदोलन का आक्रोश भी नहीं है, बीजेपी ने काफी ज्यादा रिकवर भी कर लिया है। तो भावनगर में जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इवेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके ठीक बाद अहमदाबाद आएगी। अब अहमदाबाद सेंट्रल गुजरात में आता है, अलग अलग जोन में गुजरात बटा हुआ है, तो एक ही दिन में 3 अलग अलग जोन्स में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, रोड शो करेंगे, पब्लिक मीटिंग्स होगी। तो यानी कि एक्शन पैक्ड दिन होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का और ये जो आने वाले चुनाव है उसको लेके ये काफी महत्वपूर्ण रखता है। बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, ये देखिए तस्वीर जो आ रही है वो सबसे पहले जरा आपको दिखाएं, क्योंकि रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली स्थल पर शायद प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी कार से उतरकर ये अब दूसरे वाहन पर मौजूद दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसपास देखिए लोगों की भीड़ है, कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं वो मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हल्की मुस्कान के साथ सभी का अभिवादन हाथ हिलाकर स्वीकार भी कर रहे हैं। लोगों से एक अलग ही कनेक्शन, क्योंकि गृह जनपद कह सकते हैं, जिला कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात, और वहां पर जब वो पहुंचे हैं तो एक अलग लगाव वो महसूस करते हैं। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो कोई ना कोई सौगात भी लेकर आते हैं। सौरभ, अलग अंदाज देखिए, क्योंकि जब रैली की शुरुआत हुई, जब एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल तक पहुंच रहे थे तो कार में सवार थे, लेकिन बार बार मन में सवाल था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा या तो बाहर निकल के लोगों से मुलाकात करते हैं प्रोटोकॉल तोड़ के, या फिर वो कार से थोड़ी निकलकर या शीशा नीचे करके लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये उनका अंदाज रहा है और ऐसे में जब वो गुजरात पहुंचे हैं तो हमें उम्मीद थी कि ऐसे कुछ तस्वीर होगी, लेकिन अभी वो तस्वीर देखिए दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा एक ओपन जीप टाइप का उसमें बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं और बाकायदा अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती तौर पे जब यहाँ से ये पूरा काफिला निकला, आपको ये देखिए, ये जो जगह मैं बता दूं कि यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज काफी ज्यादा थे, गलियां काफी छोटी थी और लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सिक्योरिटी के जो प्रावधान होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। एसपीजी उसको पूरा नियंत्रित करती है और वो फिर बाकी पुलिस को जो है डायरेक्शंस देते हैं।